सागर इलाके में दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पथराव के बाद दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये पूरा मामला क्या है, ये स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पत्थरबाजी, आगजनी, आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की हैं, जहां शुक्रवार की रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। अराजक तत्वों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। घरों पर भी जमकर पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को तितर बितर किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं गिर गिरा तो मेरे बच्चे अंदर तलब रहे, चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं कि हमारा काम नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ है। अरे बच्चों रो रहे, दो लड़के चार बच्चे, कोई जेंट्स आदमी घर में नहीं। वो प्रशासन के मिली भगत से ये काम हुआ है। मैं प्रशासन को आवाज दे रहा हूँ, मैंने सर मेरे गैरेज में आग लग रही है, आप यहाँ आई है। वो एक भी प्रशासन के लोग मेरे पास यहाँ आए नहीं और ना आग बुझाई। और मैं बार बार मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, सर मैंने इधर आइए, इधर आइए, एक भी नहीं है। सब उधर मोहल्ले की तरफ से सब भागे जा रहा है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में है, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस ने दोनों जमीन को लेकर दोनों समुदायों के बीच समझौता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईदगाह के दरवाजा खोलकर विवादित जमीन का इस्तेमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया। 15 साल 20 साल पहले इस जमीन पर हम मंदिर बनाना चाहते थे और हमारे किसी मोहल्ले किसी गरीबी पूनाराम जी की दोस्ती की कोई शादी भी थी, तो हम यहाँ टेंट भी लगाया और वो मंदिर का निर्माण चबूतरा बनाने के लिए भी कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय ये सतार और कुछ काफी मोमडन वगैरह यहाँ आए थे और कभी काम बंद करो, ये जमीन हमारी है, हम नहीं बनाने देंगे। टेंट वगैरह सब नीचे नाक दिया हटाने। फिर वो आज में थाने में भी गए, सही थे ओम प्रकाश जी गौतम जी थे, वो भी मौके पे आए थे और काफ़ी पुराना विवाद चल रहा था इस जमीन पर। उसमें ये समझौता हुआ कि भाई नहीं तो इस जमीन को अभी विशाल देर में वाल्मीकि समाज काम में लेगी, नहीं माली समाज लेगी, नहीं मोमडन समाज लेगी और नहीं यहाँ कोई गेट खोला जाए। ईदगाह जमीन विवाद के बीच आंखों का बास मोहल्ले के दो लड़कों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हालात बेकाबू हो गए। तो फिर मैंने मेरे देवर को फोन करके पूछा भाई यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो उन्होंने बोला बहुत खराब है, आप आराम से आना। फिर भी हम पीछे वाले रास्ते से आराम से आके फिर हमने हमारी गाड़ी वाड़ी सब अंदर डाल दी। फिर हमने यहाँ का लॉक दिया, पीछे का लॉक दिया। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आग लगी। हमारे यहाँ पे सामने लेडी को पत्थर भी लगा है और कुछ बच्चे को भी लगा है, पीछे वाले पत्थर ने फेंका, तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे। रात को वहाँ हुल्लड़ होया, हम तो सो गए और फिर जाके देखे तो यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। बवाल के दौरान फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को विवाद का पहले से ही पता था तो लापरवाही से काम क्यों लिया गया? क्यों नारेबाजी और बवाल के लिए उकसाने वाले लोगों को ढील दी गई?
क्यों भीड़ के उग्र होने का इंतजार किया गया, जिससे सूर्य नगरी की शांत फिजा में अशांति फैल गई। जोधपुर से न्यूज 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। सूरसागर विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, हमारी सूर्य नगरी भाईचारे की पहचान है। सूर्य नगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा है। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें कोई गेट को खोलने का दो व्यक्तियों या दो पक्षों में जो भी विवाद हुआ, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौहार्द को खत्म करना चाहे, उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रखें। और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई और करेगी अगर ऐसा कोई पाए जाएंगे तो। अभी फिलहाल मुल्क में कोई पूर्ण रूप से रात्रि से पूर्ण रूप से शांति है। जो दोषी थे या संभावित है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जांच करने के उपरांत अगर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने के लिए या और किसी को इस रूप देने के लिए जो दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। मैं सभी समुदायों से ये प्रार्थना करता हूं, हमारे जोधपुर की इस परंपरा को कायम रखें, हम आपस में प्रेम भाव से रहें और जो असामाजिक तत्व है उनके उकसावे में नहीं आए। मेरा यह भी निवेदन है कि हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है। जो कुछ भी गलत कार्य हुआ है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी रूप में हम इसको उग्र रूप नहीं लेने देंगे। कोई बिगाड़ना चाहेगा माहौल शांति का, उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। कोई इसको दूसरा रूप देना चाहेंगे तो दूसरा रूप नहीं देने देंगे। सभी पक्षों के बीच में आपसी शांति से वार्ता कर जो भी शांतिपूर्ण पारदर्शिता से निष्पक्षता से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 50% महिला आरक्षण करने पर सीएम हजराल शर्मा का सामाजिक संगठन और महिलाएं आभार जता रही हैं। सीएमआर में